चलो तो अपना टॉपिक कंटिन्यू करता है। इस स्लाइड पे हमने कल क्लास फिनिश करी थी, सो इसी स्लाइड से हम स्टार्ट करते हैं। चलो गार्गी, फटाफट रीड द स्लाइड। ओके मैम। रबी क्रॉप with oat, rice, corn, cucumber, रुको बच्चा, रुको। पहले ये बॉक्स रीड करते हैं। बॉक्सेस बने हुए ना अलग अलग, पहले इस बॉक्स को रीड करो। ओके चलो कंटिन्यू। रबी क्रॉप with oat, गुड मॉर्निंग अनिश, chickpea, mustard, almond and ब्रोकली। अब ये वाला बॉक्स रीड करो। ओके मैम। खरीफ क्रॉप राइस, कॉर्न, सोयाबीन, sugar cane, groundnut, cotton. Okay, now this box. Cucumber, Zaid watermelon. crops. These are summer crops, or we can say Zaid crops. Okay, now continue, please. Summer crop, Zaid crop. Zaid crop. Okay, continue. Zaid crop. Cucumber, watermelon, bitter gourd, करेला. बिटर गॉर्ड तो आपकी फेवरेट होगी सब्जी है गार्गी? नो क्यों? नो मैम, आपकी तो फेवरेट होनी चाहिए, मेरी तो बहुत फेवरेट है। चलो दिस स्लाइड हम साक्षी से रीड करवाते हैं। साक्षी ने जैकेट कहाँ अर्पिता, आप जैकेट क्यों नहीं पहन रहे हो बच्चा? अब ठंड आ गई है, सब लोग अपने वुलन्स पहनना स्टार्ट करो। देखो साक्षी ने आज वेयर कर लिया है। चलो साक्षी कंटिन्यू बच्चा। कौन सी क्रॉप सही है? रबी क्रॉप sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. जस्ट अ मिनट साक्षी, बच्चा चलो लिख लो इसको। जो रबी क्रॉप्स है, हेडिंग डालिए रबी क्रॉप्स और लिखना स्टार्ट कीजिए। अब उनको सॉन कब किया जाता है? बोया कब जाता है मिट्टी में? तो वो कब होता है? अक्टूबर टू दिसंबर का सीजन होता है। अच्छा स्वरित, आई वाज थिंकिंग पता नहीं कौन सा बच्चा कर रहा है। कोई नहीं, मैं रीनेम कर देती हूँ आपको। क्लास फर्स्ट का बच्चा ज्वाइन कर रहा है। नेक्स्ट टाइम बच्चा अपने ही आईडी से करिएगा, ओके? मैं एंट्री दे रही हूँ स्वरित आपको। सो इसको कब सॉन किया जाता है? फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। और हार्वेस्ट इसको कब किया जाएगा? समर में, फ्रॉम अप्रैल टू जून। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन से महीने में इनको बोया जाता है। यस यास्मीन, आपको जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यू हैव टू राइट। चलिए साक्षी, अच्छा आप भी राइट कर रहे हैं। Yes, now when we talk about some important rabi crops, आप सिर्फ और सिर्फ wheat ही लर्न करिए, cause wheat से related ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। बाकी किसी भी क्रॉप के बारे में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। wheat and rice, रबी में wheat and rice, सॉरी रबी में wheat and खरीफ में राइस ही आ रहा है। चलिए साक्षी कंटिन्यू प्लीज। important rabi crops are wheat, barley, peas, gram, and mustard. कंटिन्यू। Found usually in the north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttaranchal and Uttar Pradesh. Continue. The success of the Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops. Mentioned, इसको क्या रीड करेंगे? mentioned रबी क्रॉप्स। ओके, तो अब आपको रबी क्रॉप्स के बारे में इतना ही लिखना है जितना मैंने अंडरलाइन किया, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि इन पार्ट्स में यूजुअली क्या किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में हम लोग, जो नॉर्थ इंडिया के जो हम लोग हैं, हम ज्यादा हमारा ये दिस इज आवर स्टेपल फूड। जब हम स्टेपल फूड की बात करते हैं ना,
सो स्टेपल फूड में क्या होता है, मेन फूड, मतलब उसके बिना हम खाना नहीं खाते। अब या तो आपको मम्मा या तो आपको क्या देंगे खाने में, या तो वो आपको रोटी देंगी, व्हीट की रोटी देती है, और या फिर राइस देती है। तो मतलब दीज आर आवर स्टेपल फूड, इनके बिना हम लोग क्या है खाना नहीं खाते हैं। ओके, तो चलो इतना नोट डाउन कर लीजिए। Shwarit, where is your notebook? I told you in yesterday class that you all have to sit with your notebooks and pen, and I will check what you are writing. Okay, Yasmin. Amandeep, Aditya Kumar, please switch on the cameras. Okay, Arpita. Adhyan, where is your notebook? Adhyan, where is your notebook? Show me your notebook. Shimangal, you also. You have to note down these things, whatever I'm underlining. These are important facts regarding the particular topic. अभी तक तो स्वादिष्ट की कॉपीज ढूंढी जा रही हैं। ओके साक्षी। हाँ जी चिराग, वेयर इज योर नोटबुक? यस, वेयर इज योर नोटबुक? इसलिए मैम नोटबुक नहीं लाया। तो बच्चा कहीं से एक रफ पेज ले लो, बाद में उसको पेस्ट कर लेना। पेज या पेन तो सबके पास होते हैं, कोई एक रफ पेज लेकर के बैठ जाओ, उसमें नोट डाउन कर लीजिए, बाद में उस पेज को आप पेस्ट कर लीजिएगा अपनी फेयर नोटबुक में। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज कि मैं कहीं और आया हुआ हूँ या कुछ। ओके अंशुमान, वेरी गुड बच्चा। ओके अमन। चलिए फटाफट, चलिए क्लास। ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू। ओके डन अनिल, चलिए जी, डू इट फास्ट। ओके कृति, ओके साक्षी। ये अच्छे बच्चे तो लिख ही रहे हैं, मुझे पता है। साक्षी है, गार्गी है, कृति है, देन अंशुमान, अर्पिता, यास्मीन, ये बच्चे तो नोट डाउन करते ही हैं। कुछ बच्चे तो मैं देखती हूँ कि वो हमेशा हर क्लास में नोट डाउन करते हैं। हाँ शिवमंगल, वेयर इज योर नोटबुक? थम्स अप देने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। ये डन। You were raising your hand for what? No, ma'am, I was not raising. Okay. चलिए, so now next slide is about kharif crops. Kriti, you are going to read this slide. चलिए। Grown with the onset of monsoon and harvested in September to October. Just a minute. अब देखो इनको कब ग्रो किया जाता है? मई टू अर्ली जून। एंड में, मई के एंड में या फिर जून के स्टार्टिंग में इसको ग्रोन किया जाता है, मींस मॉनसून में। तो मॉनसून सीजन की जब हम बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग के मंथ्स मेंशन कर दिए हैं जब आपके क्या है खरीफ क्रॉप्स को सॉन किया जाता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑफ खरीफ क्रॉप्स, तो खरीफ क्रॉप्स को कब हार्वेस्ट किया जाता है? सितंबर टू अक्टूबर। चलिए नोट डाउन दिस थिंग आल्सो। एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप, मैंने आपको बोला था पैडी मीन्स राइस। पैडी लिख दो, राइस लिख दो। ओके, तो फिलहाल इतना नोट डाउन करिए, देन कृति आप भी रीड करना स्टार्ट करिए। Important crops grow are paddy, maize, ज्वार, बाजरा, tur, अरहर, मूंग, urad, cotton, jute, groundnut, and soyabean. Continue. Important rice growing regions are Assam, West Bengal, coastal regions of Orissa, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, and Maharashtra, particularly, and Konkan coast. Konkan coast, along with Uttar Pradesh and Bihar.
In states like Assam, West Bengal, and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year. These are Aman and Boro. ओके, ये टाइप्स हैं पैडी के. ओके, जैसे होता है ना आपके भी राइस की भी टाइप्स होती हैं, तो ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो यहाँ पे इंडियन एरियाज में यूज की जाती है. और बच्चा राइस जो है दिस इज मेन स्टेपल फूड ऑफ साउथ. जैसे नॉर्थ हम लोग खाते हैं स्टेपल फूड हमारे लिए है, मम्मी आपको वीट की रोटी डेफिनेटली देती है. अभी विंटर्स है तो कुछ घरों में आपके ज्वार की सॉरी बाजरे की रोटी भी बनती है, मक्के की रोटी भी बनती है. किन किन की यहाँ पे बन रही है? अमनदीप गेट अप, गेट अप, गेट अप, नो नीड टू स्लीप इन माय क्लास. हाँ जी बताओ, आपके घर में बन रही है? Yes, ma'am. वो सीमेंट की रोटी, What? सीमेंट की रोटी कहते हैं, उसका कलर कुछ ऐसा होता है. बाजरे की जो रोटी होती है सीमेंट जैसे उसका कुछ शेड आता है, थोड़ा काला होता है थोड़ा सा काला होता है. हाँ जी. और जो मक्के की रोटी होती है वो कैसी होती है? वो सॉफ्ट होती है. ठीक है. सो राइस एंड व्हीट आर बेसिकली आर स्टेपल फूड. डेफिनेटली मम्मी या तो रोटी आपको देगी ही देगी, रोटी नहीं है तो राइस देगी ही देगी. सो अब क्वेश्चन मैंने अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ कि इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप इज राइस एंड इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप इज व्हीट. डेफिनेटली क्वेश्चन इसमें से आते हैं. और सेकेंड, ये कब से कब तक इनको ग्रोन किया जाता है, कब इसको हार्वेस्ट किया जाता है, ये चीजें भी आपने क्या करनी है, नोट डाउन कर लेनी है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड कंटिन्यू करते हैं. ओके कृति, वेरी गुड. ओके अर्पिता. ओके गार्गी, डन बच्चा. अध्ययन, आदित्य, प्लीज स्विच ऑन द कैमरास. चलिए आप लोग नोट डाउन करिए, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू द टॉपिक. ओके, गिव मी अ मिनट ओनली. चलिए जी, डन अटेंडेंस. जस्ट अ मिनट, मैं स्लाइड ओपन कर लूं. यस साक्षी, आपने हैंड रेज क्यों किया बेटा? मैम ग्राउंडनट क्या होता है? जस्ट अ मिनट. नट्स नहीं होते आपको पता? मूंगफली, व्हाट मैम? मूंगफली खाई है? यस मैम. बस वही होता है. ओके मैम. जस्ट अ मिनट, इट इज टेकिंग अ बिट लॉन्ग, ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है. जस्ट अ मिनट. चलिए, नाउ थर्ड अमनदीप इज गोइंग टू रीड द नेक्स्ट स्लाइड. चलिए अमन, कंटिन्यू. Z. In the Z between crop. the Rabi and the Z crop. In the between the Rabi and the Kharif season, there is a short season during the summer month known as Z season. Important crop are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetable and food crop.
Sugarcane take almost a year to grow. ओके, ज़ैड क्रॉप में क्या होता है, अब एक छोटा सा सीजन होता है, कब होता है, बिटवीन द रबी एंड खरीफ क्रॉप, जो समर मंथ्स होते हैं उस टाइम पे हमारे पास और क्या क्या चीजें आती हैं, वाटरमेलन आपने खाया होगा, मस्क मेलन होता है, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप जो चारा जिसे हम कहते हैं जो एनिमल्स के लिए यूज होता है। सो ये सारी जो क्रॉप्स होती है इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन, इनको भी जो फार्मर्स होते हैं ग्रो करते हैं। चलिए नोट डाउन दिस स्लाइड आल्सो। यस अर्पिता। In notes we can write that zaid crops grows between rabi and kharif crop season in summer months. यस And some examples. यस श्योर डेफिनेटली। अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, आपको नोट्स बनाने आ गए हैं काफी हद तक, आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है। जैसे मैं भी अंडरलाइन कर देती हूँ। हाँ जी चिराग, अब मैं आपको ऑप्शन दूंगी, डोंट वरी। Adhyan and Aditya, please switch on the camera as I have to remove you from the class. This should not done. Yes, Shiv, what happened? मैम ये कितना मंथ का होता है? ये शॉर्ट सीजन में बस समर टाइम के लिए होता है। रबी और खरीफ दोनों के बीच में जो छोटे से समर मंथ्स आते हैं थोड़े टाइम के लिए ही आते हैं। हाँ जी शिव। 10 डे के लिए? नहीं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि 10 डे के लिए होता है या 20 डे के लिए होता है। समर मंथ्स में आते हैं बेसिकली। ये समर में आता है ना, आपके वाटरमेलन आता है घर में, कई बार मस्क मेलन आता है, बस उसी टाइम के लिए। थ्रू आउट द ईयर तो ये चीजें आती नहीं है, ये बस उसी टाइम पे आती हैं। यूजुअली फार्मर से डिवाइड किया हुआ है कि इस सीजन में, जैसे हमने भी रीड करा था, कि कौन से मंथ्स में वो रबी क्रॉप्स ग्रोन कर रहे हैं, कौन से मंथ्स में खरीफ क्रॉप्स हैं, कब उनको कट किया जा रहा है, हार्वेस्ट किया जा रहा है। तो इन बिटवीन दीज टू सीजन्स थोड़े से टाइम के लिए ज़ैड क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ओके चलिए नाउ नेक्स्ट। अब मैंने आपको बताया राइस व्हीट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दिस इज द रीजन कि हम थोड़ा सा राइस एंड व्हीट के बारे में भी स्टडी कर लेंगे। चलिए अर्पिता, अच्छा चिराग से रीड करवाते, काफी देर से वो कह रहे हैं। चलिए चिराग प्लीज कंटिन्यू द स्लाइड। Agriculture. It is the pet food and स्टेपल खरीफ फूड। स्टेपल फूड बच्चा, मैंने पहले भी आपको बताया ना, राइस और व्हीट क्या है, हमारे इंडिया के स्टेपल फूड्स हैं। कंटिन्यू। India is the second largest producer of rice in the world after China. Okay, China is the largest producer of rice in the world. सबसे ज्यादा राइस कौन प्रोड्यूस कर रहा है? चाइना। एंड सेकंड पोजीशन इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। कंटिन्यू। Require high temperature above 25 Celsius and high humidity which with annual rainfall above 100 centimeter. चलिए कंटिन्यू करिए। In the area of less rainfall, it grows with the help of इरिगेशन। अब देखो, इसको ज्यादा पानी चाहिए। अगर हमने राइस की क्रॉप लगानी है तो हमें ज्यादा पानी चाहिए। तो वो एरियाज जहाँ पे प्रॉपर रेनफॉल नहीं होता है, वहां पे दे आर यूजिंग द मीन्स ऑफ इरिगेशन। उनको एक्स्ट्रा पानी की नीड है, चाहे ट्यूबवेल लगवाए, चाहे कुछ और तरीके से वो उनको करे, बट एक्स्ट्रा इरिगेशन की जरूरत है। प्लीज कंटिन्यू। Rice is grown in the plain of North and Northeastern India, coastal area and the डेल्टाइक रीजन। ठीक है, साउथ इंडिया में मेन होता है ये। साउथ के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर राइस यूज करते हैं, राइस खाते हैं। चलिए कंटिन्यू। मैम कोस्टल का मीनिंग क्या होता है? किसका मीनिंग बच्चा? कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया आपके कोस्टल एरिया कौन कौन से होंगे? ये देखिए इंडिया का ये जो मैप है ना, मैं लोअर पोर्शन ड्रॉ कर देती हूँ। सो यहाँ पे हमारे क्या है, वाटर बॉडीज है, इंडियन ओशियन। और कौन कौन सी वाटर बॉडीज है, किसको याद है? बे ऑफ बंगाल एंड
इतनी सी चीज अब आप लोग भूल गए। नोट डाउन योर होमवर्क। आप मुझे नेक्स्ट क्लास में ये बताएंगे कि यहाँ इंडिया के जो लोअर पोर्शन है, साउथ पोर्शन है, उसको कौन सी 3 वाटर बॉडीज ने सराउंड किया हुआ है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो अब ये जो एरिया है इसको कोस्ट लाइन कहेंगे, जो लोअर पोर्शन है हमारा उसको क्या बोलेंगे, कोस्टल एरियाज बोलेंगे। ओके चिराग, ओके मैम। चलिए कंटिन्यू प्लीज। कैनल इन कैनल इरिगेशन, कैनल इरिगेशन, and tube well ट्यूबवेल्स, have made it possible to grow rice is in area of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and part of the पार्ट्स ऑफ Rajasthan. राजस्थान। चलिए नोट डाउन दिस होमवर्क। आपको तीनों वाटर बॉडीज कल अच्छे से लर्न करके आनी है कि कहाँ पे क्या चीज है। इतना स्टार्टिंग में आपको इतनी बार मैंने समझाया, बट स्टिल आप लोगों को कुछ याद नहीं रहता है। अब आप खुद इसको सर्च करके लाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू नाउ। Wheat, second most important cereal crop. This rabi crop requires a cool growing region and a bright sunshine at time of reaping. राइटनिंग, ओके राइटनिंग। अब इसमें क्या होता है, जब बच्चे जब इसको हमने बोना है, जब इसको सॉन करना है, उस टाइम पे हमें थोड़ा सा सीजन कैसा होना चाहिए, कूल होना चाहिए। और जब इसको हार्वेस्ट करना है उस टाइम पे क्या होना चाहिए, सनशाइन होनी चाहिए, ब्राइट सनशाइन। चलिए कंटिन्यू करिए। Requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall. अब देखिए राइस की तरह इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, इसको 50 to 70 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल ही चाहिए। कंटिन्यू करिए। Two important wheat growing zones in the country, the Ganga Satluj plains in the northwest and black soil region of the Deccan. Ma'am, Deccan है? डेक्कन प्लेटो है, डेक्कन रीजन है। अभी हम रीजन्स करेंगे तब आई विल एक्सप्लेन यू ओके कौन सा रीजन कहाँ पे है। चलिए कंटिन्यू करिए। Main food crop in north and northwestern part of the country. नॉर्थ इंडिया का ये मेन फूड है, नॉर्थ इंडिया का ये मेन फूड है। कंटिन्यू। Major wheat producing states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and parts of Madhya Pradesh. ओके जस्ट अ मिनट, समवन इज मैसेजिंग मी। गार्गी आपने बच्चा फर्स्ट स्लाइड ही रीड करी थी। हाँ जी अमनदीप, मैंने आपके आंसर देख लिए बच्चा, बट आप नेक्स्ट क्लास में बताइएगा ओके। जब बाकी बच्चे भी बताएंगे तब आप साथ में बताइएगा कि कौन सी वाटर बॉडी कहाँ पे है। ओके क्लास, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।